आज हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो मां बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तुम सब खा लो। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो। छोटी सी की शादी कर दी थी। पहले छोटी बच्चियों की ही शादी कर दी जाती थी। उसने सोचा चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तो चांद निकला है, वो तुम्हारे लिए है, वो तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला। जब कोई खाना खाते हैं तो उसमें बाल नहीं निकलना चाहिए, उसमें बाल निकला। और दूसरा टुकड़ा जब तोड़ा तो छींक मारी किसी ने। और तीसरी जब बाइट तोड़ी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। साहूकार जी जो थे उनका लड़का का बुलावा आ गया। मां ने लड़की को पहनने के लिए कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। पहले संदूक और बक्से में ही कपड़े रखा करते थे ना, तो तीनों बार खोला तो तीनों बार ही सफेद कपड़े, काले कपड़े, नीले कपड़े, ऐसे कपड़े निकले। मां कुछ समझ गई कि कुछ दिक्कत है। तब मां ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। सुहाग के कपड़े नहीं निकले, जैसे लाल पीले हरे वो कपड़े नहीं निकले थे। फिर मां ने मजबूरी में वही कपड़ा पहना के भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर मां ने कहा, बेटा रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, यानी कि उनके पैर छूती जाना, ढोक लगाती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे कि तू सुहाग भोगे, बेटा पोता खेले, उसको यह सिक्का दे करके अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने का सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 बहनों की, भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। किसी ने भी ये आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम सुहागन भागन रहो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी। मां ने ये समझाया था कि अगर तुझे किसी भी, तेरी जेठुती हो, तेरी ननद हो, कोई भी हो जो तेरे पैर दिखे, उनके पैर छूती जाना। तो उसने, बहन उसके पैर भी पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की मां हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। जैसे मां ने कहा था वैसे ही कर लिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा चुका है। पति बिल्कुल मर चुका था। अब वह उसे लेकर उसी कोठड़ी में पड़ी रही।
उसने ले जाने नहीं दिया पति को। उसने कहा कि मुझसे भूल हुई है, अगर आप लोग नहीं मानते तो मुझे एक कोठरी दे दे, मैं वहां पर रह लूंगी, लेकिन मैं चौथ माता से जो मैंने गलती करी है उसकी मुझे ये सजा मिली है, आप मत ले जाएं। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती, ननद थी उसके हाथ भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ के बाद मंगसीर आई। मंगसीर की चौथ माता के पैर पकड़े उसने कहा, मैंने तुझे दुहाग नहीं दिया है, मेरे से बड़ी चौथ आएगी वो देगा। मंगसी के बाद पौ की चौथ आई, पौ के बाद माह की चौथ आई, माह के बाद फागण की आई, फिर बैसाख की आई, चैत की आई, बैसाख आई, जेठ आई, साड़ की आई, सावन की आई, भादवे की आई, कुवार की आई। जब उसने कुवार वाली के पैर पकड़े तो कुवार चौथ बोली कि मैंने तेरे को नहीं दिया है दुआग, मेरे से बड़ी यानी कि कार्तिक की चौथ ने तुझे दुहाग दिया है, तो उसके पैर पकड़ लेना, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह करते करते उसे 12 महीना हो चुका था, 1 साल हो गया था। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाई की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगानी करवे ले, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले, करवे लो भूख मिटाने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाई की प्यारी करवे ले ले, दिन में चांद गुनवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मुझे भी करवे दे दे। दूसरे करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो भी तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी, तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रखना। तब उसके पैर में कांटे चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तब तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसके करवे मांग लेना उससे, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू ध्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसको कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर और चिटली अंगूठी, छोटी अंगुली से छींटा, अंगूठी का छींटा, और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। सेठ जी का लड़का ठीक हो गया
और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। ये गलती आप मत करना, क्योंकि देखो बहनों, पहले का जमाना था वो सतयुग का था। आज का जमाना ऐसा नहीं है, कोई भी गलती ना करे। उसका पति बोला चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वो दोनों चौपड़ पासा खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ पासा खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनों सासू को बताया तो राजा ने, सेठ जी ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के के, साहूकार के लड़के के जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनाय जी की कहानी भी सुन लेते हैं। बहनों, जिस दिन आप कथा कहें उस दिन सुहाग की साड़ी पहने। सुहाग की साड़ी मतलब लाल, पीली, केसरिया, इस तरह की साड़ी पहने। सारा दिन सर ढक कर के रहें, हुघाड़ा सिर खाली ना रखें। ये कुछ नियम होते हैं जिसके करने से चौथ माता प्रसन्न होती है। धीरे धीरे सारा काम करें। जैसे आजकल ज़्यादा प्रथा चल गई है कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे कुछ ना करें। मैंने आपको उद्यापन विधि भी बता दी गई है। आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि तो मैं भी आपको बिल्कुल रीति रिवाज के जो तरीके हैं उसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। भ्रम की बातें एक भी मैं आपको नहीं बताती हूँ। ये जो पुराने रिवाज है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सुख होता है। जब आप इस तरह से करेंगे, आप देखेंगे अगर आपका पति भी रोगी है ना, वो भी निरोगी हो जाएगा। ये चौथ माता ही हमें सुहाग देती है, सुहाग की सामग्री देती है। चौथ माता का उद्यापन में विधि मैंने बताई है, बिल्कुल सरल तरीके से, कोई भ्रम पैदा नहीं किया है। आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। हाथ में आपने 13 दाना गेहूं का लेना चाहिए। जब आप कहानी सुन रहे हैं तो एक गिलास में या फिर किसी बर्तन में 1 गिलास गेहूं के ले और उसमें गुड़ की डली रखें, कुछ दक्षिणा रखें और कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद आप उसे मिश्रानी को दे दें, यानी कि ब्राह्मणी को दे दें। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। कई बार तीज तिथि को आ जाता है, जिसमें शाम की चतुर्थी का चांद देखा जाता है। शाम को कई लोगों के 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक साथिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदी लगाई जाती है। और ये जो लोटा होता है, करवा जो मिट्टी का होता है, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जलसर भरकर रखा जाता है। 2 लोटे रखे जाते हैं। एक तो सूरज को जल देते हैं जिससे स्टील का होता है, और एक होता है ये। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा जल से भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली की से बिंदी लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर साथियां बनाते हैं। दोने पर साथियां बनाना है। फिर हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और कुछ दाने साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ देते समय हाथ में मिठाई लेते हैं। साड़ी के ऊपर ओढ़ना लेते हैं, जैसे जिसे चूंदड़ी कहते हैं। कहानी सुनने के वक्त उस चूंदड़ी में ही जो आपने 13 दाने गेहूं के लिए थे वो बांध लिए जाते हैं। ये हमारी पुरानी प्रथा है।
उस चूंदड़ी में ही दाने बांधते हैं। फिर जब अर्घ देते हैं, अर्घ आप जब देते हैं चंद्रमा को, तो पल्ले से वो दाने निकाल करके फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लोटे का जल सूरज को देते हैं। दिन में जब आप कहानी सुनते हैं उसे सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल का भरा हुआ खांड जिसे चीनी कहते हैं, चीनी का करवा और रुपया रखकर बायना मिनसकर सासू जी, ननद जी या जिठानी जी को दिया जाता है। जो पानी बच जाता है बाकी गमले में डाल देते हैं, अगर कोई पानी बच गया है तो। नहीं तो सूरज को अर्घ दे दें। और फिर शाम के लिए तो आपने वो करवा रख ही लिया है। इस तरह से करते हैं। उद्यापन मैंने आपको बता ही दिया है। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, आज हमने ये कथा सुनी है। इस कथा में कोई भी भूल चूक हो गई हो, हे चौथ माता मेरे व्रत में कोई भूल चूक हो गई है तो उसे मुझे बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना। मैं आपकी बच्ची हूं, मुझे माफ कर देना मां। आज मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूं। इस व्रत में कोई विघ्न बाधा ना आए और मेरे पति की लंबी उम्र करना। मैं जब तक इस दुनिया में रहूं मेरे पति मेरे साथ रहे, ऐसी कृपा करना। कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी है तो मां उसे स्वीकार करना। हे माता, हे चौथ माता, मुझ पर कृपा करना। इस तरह से हमें करना चाहिए। बिंदाई जी की कहानी। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी देखने जाऊंगी। माँ बोली, वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को दो लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी को, तुम्हें एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी ने लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे कहते सुनते हर किसी पर बरसना। जब आप अर्घ देते टाइम पे मंत्र बोला जाता है। वो मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। मैं कोई आपको संस्कृत मंत्र नहीं बता रही हूं, जो हमारी दादी नानियां बोला करती थी वही बता रही हूं। जब आप अर्घ दे तो हाथ में चांदी की या सोने की अंगूठी जरूर हो। चांदी की अंगूठी अति शुभ होती है। उस दिन हाथ में लेकर के आप चाहे सूरज को अर्घ दे रहे हैं तभी भी और चंद्रमा को दे रहे हैं तो भी ऐसे बोला जाता है, शीस मोतियारी सांकली, गले मोतियारो हार, करवा चौथ का चांद ने अर्घ देऊं, जियो मेरा पूत भरतार। ऐसे बागड़ी में बोला जाता है। और हिंदी में बोलते हैं तो सोने की मुद्रा, मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ देऊं। जब आप सूरज को अर्घ दे रहे हैं तो सूरज को अर्घ देऊं, करवा चौथ के सूरज को अर्घ देऊं। और चंद्र को अर्घ दे रहे हैं, जब शाम को आप दे रहे हैं तो करवा चौथ के चंद्र को
अर्घ देती, जियो मेरे वीर भरतार, इस तरह से बोला जाता है। ये आप 2-3 बार सुन लेंगे, आपको आ जाएगा। फिर आप जब भी व्रत किया करें तो इस तरह से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। जो आपने गेहूं के दाने लिए थे वो। शाम को चूरमा बनाया जाता है, मीठे के लिए चूरमा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वैसे आपके यहाँ जो बनाया जाता है आप वो बना सकते हैं। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। जो इस कहानी को कहे, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे। जब आप कभी भी कथा सुनते हैं तो बीच में जब मैं बोलती हूँ एक साहूकार था तो उसमें हूं ऐसे आप भरे। ये हुंकारा भरने से भी हमें कथा का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जब हम किसी को सुनाते हैं ना तो हमारे जीवन में जो सुनता है उसका 60% यानी कि 60% हमारे जीवन में पुण्य आ जाता है अपने आप। देखिए पुण्य कमाने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, तो आप इस तरह से पुण्य कर लीजिए। करवा चौथ वाले दिन जब हम पुण्य कमाते हैं तो हमारे सुहाग की रक्षा होती है, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे पति के कंधे पे ही जाते हैं। हर स्त्री की यही तमन्ना होती है कि वो जब जाए इस दुनिया से तो अपने बेटे और पोते के कंधे पर जाएं, अपने पति के कंधे पे जाएं। इस तरह से जो है कहा जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। फिर से मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए।